दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया करीब 1.5 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है। मामला ये है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले के दौरान मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। उस दौरान आबकारी मंत्रालय का जिम्मा उन्हीं के अधीन था और वर्ष 2022 में जो दिल्ली में शराब नीति घोटाला नियमों में परिवर्तन किया गया, जो नियमों में बदलाव किया गया, उस बदलाव के चलते जांच एजेंसियों की तरफ से आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने यहां पर घोटाले को अंजाम दिया है। मुनाफा शराब कारोबारियों का बढ़ाया गया है और उस बढ़े हुए मुनाफे का इस्तेमाल पार्टी के चंदे के रूप में किया गया है। दरअसल मनीष सिसोदिया की कल दिल्ली राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होती है। मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी सवाल पूछते हैं कि आधी से ज्यादा सजा तो वह काट चुके हैं, यानी कि जो पीएमएलए के तहत जो सजा दी जाती है उसके न्यूनतम सजा के आधे वक्त तक तो मनीष सिसोदिया ने जेल में बिता दिया है। आखिरकार जमानत कब मिलेगी? यानी कि मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट से सवाल किया जाता है कि ईडी का ट्रायल कब तक चलेगा और कब तक उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रावधान दिल्ली शराब नीति मामले में जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और जो नियमों के प्रावधान हैं, उन नियमों के प्रावधानों को देखते हुए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के आरोप लगा रही है, तो क्या वाकई मनीष सिसोदिया जो न्यूनतम सजा है, जो 3 साल की न्यूनतम सजा है, उसको यहाँ पर भुगतते हुए नजर आएंगे? और क्या यहाँ पर जिस तरीके से आधा वक्त, करीब 1.5 साल का वक्त उनको बीत चुका है जेल की सलाखों के पीछे, क्या उनको जमानत मिल पाएगी? बड़ा सवाल यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में यहाँ कहीं ना कहीं पूछताछ के दौरान जो सुनवाई थी उसके दौरान यहाँ पर पेश किया जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर बार बार पेच को फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया पर कोर्ट पहले ही पूरी जांच कर चुका है और ईडी की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनमें किसी भी एंगल से मनीष सिसोदिया आरोपी साबित नहीं होते हैं। यानी कि जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलों के दौरान यहाँ पर बयान पेश करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मनीष सिसोदिया को जबरन फंसाने के लिए सबूतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सबूतों के साथ छेड़खानी हो रही है। हमारे पास जो ईडी की तरफ से सबूत पेश किए गए उन तमाम यहाँ पर एविडेंस की कॉपी है और उनके हिसाब से मनीष सिसोदिया इस शराब नीति कथित घोटाला मामले में कहीं भी शामिल नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू राउज एवेन्यू कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश होते हैं और वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तार होने के बाद जब ईडी जो उनके घर से सबूत जुटाना चाह रही थी, उन तमाम सबूतों को मनीष सिसोदिया ने नष्ट करवा दिया। यानी कि साफ तौर पर मनीष सिसोदिया पर यह आरोप लगाया जा रहा है ईडी की तरफ से कोर्ट में कि जो कोर्ट के दौरान यहाँ पर पूछताछ के दौरान, सुनवाई के दौरान ईडी सबूत पेश करने वाली थी, वो सबूत मनीष सिसोदिया की तरफ से नष्ट करवा दिए गए हैं। जो व्हाट्सएप चैट थे, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, उन तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट करवा दिया गया है, खत्म करवा दिया गया है। ऐसे में अब ईडी किस तरीके से अपना पक्ष रखती हुई नजर आएगी? क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती हुई नजर आएगी? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी यही कहते हुए नजर आए हैं कि सिसोदिया को गैर कानूनी तरीके से फंसाया गया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि एक अफवाह जिस तरीके से फैलती हुई नजर आई कि सीबीआई की कार्रवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है कि मनीष सिसोदिया ही शराब नीति घोटाला मामले के मुख्य सूत्रधार थे, लेकिन बाद में उन आरोपों को खारिज भी कर दिया गया और तमाम जिस तरीके की प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आई, उसके बाद ये स्पष्ट होता हुआ नजर आया कि आने वाले वक्त में यहाँ पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक साथ ही बने रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की अफवाह फैलती हुई सामने आई थी उससे ये प्रतीत हो रहा था कि क्या अब आम आदमी पार्टी में कोई बड़ी टूट देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल लगातार जेल की सलाखों के पीछे बंद रहते हुए उनके वकील जो हैं
कोर्ट का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई मामले में अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच चल रही है, तो करीब 1.5 साल से यहां पर ईडी मनीष सिसोदिया की भी जांच करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि एक ही शराब नीति घोटाला जो आरोप यहां पर दोनों नेताओं के ऊपर लगाया गया है, हालांकि संजय सिंह पर भी आरोप थे, लेकिन संजय सिंह को अभी जमानत मिल चुकी है। तो दोनों नेता जिस तरीके से जेल में बंद हैं, तो आखिरकार अलग अलग तरीके से पूछताछ या जांच क्यों चल रही है। और मनीष सिसोदिया को तो काफी लंबा वक्त हो गया है, अब ईडी का ट्रायल कितने दिन तक और चलने वाला है, इस पर कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर जो कन्विक्टेड होता है उसका अधिकार बेल का होता है, वो बेल के लिए एप्लीकेशन दाखिल करता है और बेल उन आधार पर दी जाती है जहां पर आरोपी पर सिर्फ आरोप साबित होते हैं, वह सजा याफ्ता नहीं है या उसको वहां पर आरोपों में कहीं ना कहीं सबूतों के आधार पर आरोपी कोर्ट की तरफ से घोषित नहीं कर दिया गया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास, ये बताने का प्रयास आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो माहौल वाकई चिंताजनक है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी शराब नीति घोटाला मामले में जिस तरीके से घिरी हुई है, अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से ही सरकार चला रहे हैं और इसके साथ साथ जेल की सलाखों के पीछे से ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम यहाँ पर कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने लोकसभा चुनाव के वक्त पर देखा कि जब अरविंद केजरीवाल को 12 मई को बेल मिल गई थी, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार तो किया, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रमुखता के साथ अपना फोकस कर रही थी, यहाँ पर कामयाबी हासिल होती हुई नजर नहीं आई और बड़ा झटका वहां पर आम आदमी पार्टी को लगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के और तमाम नेता नहीं चाहेंगे कि पार्टी को किसी तरीके का नुकसान का सामना करना पड़े, पार्टी यहाँ पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आए, पार्टी यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आए, दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी के हाथों से निकलती हुई नजर आए। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में शरीक हो रही हैं और इस दौरान वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि सिर्फ तानाशाही पूर्वक तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया है। तो आगामी वक्त में क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे, क्या मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आएंगे, क्योंकि लंबे वक्त से ये कार्रवाई चल रही है और लंबे वक्त से पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजियां सामने आ रही हैं, उन बयानबाजियों के आधार पर आगामी वक्त काफी अहम हो सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से यहाँ पर रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आती है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रमुखता के साथ अपने मुद्दों को उठाती हुई नजर आती है। क्या अभिषेक मनु सिंघवी की तमाम वो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में जो पेश की गई थी, जहां पर ईडी मामले में उनको जो है राहत मिलती है लेकिन सीबीआई की एंट्री हो जाती है, तो क्या सीबीआई को भी कोर्ट से फटकार लगती हुई नजर आएगी? और क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अब जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे? बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि यहाँ जेल की सलाखें टूटने वाली हैं और अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।